अब ये बताइए, मेरा गाड़ी है, मैं जिसको चलाने नहीं आता है उसको अगर दे दूं चाबी तो क्या करेगा वो बताइए। यानी कह सकते हैं वर्तमान विधायक को चलाने का भी अनुभव नहीं है। मैं नहीं जानता, मेरे को तो ऐसा लगता है भैया, दिख रहा है सब सामने में। मैं यही बोलूंगा कि ये बताइए, जिसको चलाने नहीं आएगा उसको मैं दे दूंगा चाबी अपने गाड़ी का, तो क्या होगा, वो ले जाके तो दोषी देगा ना, और फिर उसका दोषी कौन होगा। देखिए गोलमोल जवाब नहीं, आप विपक्ष हैं, आप एकदम स्पष्ट करिए। सब अच्छे हैं दादा, थोड़ा सा गुमराह हो जा रहे हैं। मैं काम करूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं सबका दिल से मदद करूंगा, पूरा हर चीज में कोशिश करूंगा जो उनके हित में हो, ठीक है। मैं अपने तरफ से ऐसा कहीं बात नहीं आएगा कि अरविंद सिंह उनके दुख में खड़ा नहीं हुआ है। मैं टेंशन लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जवाबदारी है दादा, थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ दादा, सबके पास जा रहा हूँ। मैं एक एक लोग से जाके पूछा पहले कि अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ तो मेरे को मना कर दीजिए, मैं फार्म क्यों भरूंगा मैं। और लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मेरे को पूरे विधानसभा में जिसने मना किया हो कि आप चुनाव मत लड़िए। नहीं तो मैं, अगर मेरे को 10 लोग बोल देते कि आप चुनाव मत लड़िए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं था दादा। जिस दिन मेरे में घमंड आया कि मैं विधायक, तो उस दिन समझ लीजिए मैं उस दिन सबसे घटिया आदमी। आप मेरे को गाली दे सकते हैं, ऐसा आएगा ही नहीं। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। देखिए मेरे पास कोई पैजामा कुर्ता नहीं है, जो ड्रेस है वही है, 2 जीन्स में घूम रहा हूँ बस। भैया थान ब्लॉक में बात करें हम शिक्षा की, तो कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आज भी शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं तो वहाँ पे बैठने के लिए बच्चे को सुविधा नहीं है। जैसे ही आप विधायक अगर बन जाते हैं तो आपका कैसे देखेंगे शिक्षा को। दादा हम लोग आज तक ये जानते हैं ना कि हमारा कोई विधायक किसी स्कूल में जो शिक्षक है वहाँ पे उन लोग को हाथ जोड़ के कभी नहीं बोला होगा कि मेरे इज्जत का बात है। एक तो सामान्य बात नहीं होता है कि मेरे इज्जत का बात है, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से पढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा। कभी उन लोग को कोई मतलब नहीं कि कौन शिक्षक है, क्या व्यवस्था चाहिए वहाँ पे, कोई व्यवस्था को किसी को कोई मतलब नहीं है। बस बन गए अपना अपना बस मस्त है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक को है। ठीक इसी क्रम में हम एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी से मिलवाएंगे, अरविंद शरण सिंह से, जो कि टोपी छाप में यहाँ पे खड़े हुए हैं भड़गांव विधानसभा से। हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में अच्छा खासा माहौल देखने को मिलता है। इनके टोपी के नाम आते ही अच्छा खासा ग्रामीणों में रुझान देखने को मिलता है। सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। जी 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 नमस्ते। तो सर सबसे पहले जनता का ये है सवाल कि आप किस तरह से विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, और आपको किस तरह से ग्रामीणों का या बोला जाए ऐसे गरीब तबके के लोगों का जो समर्थन मिलता है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप। दादा पहले तो मैं सबका आशीर्वाद चाहूँगा। मैंने सबसे पूछ के इस चुनाव में हाथ डाला है। 6 महीने से इस चुनाव को मैं सोच रहा था लड़ने के लिए। तो मैं पहले जाके पूछा सभी लोगों से, करीब मेरे को 70 से 80 हज़ार लोग मेरे को बोले हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब मैं हाथ डाला हूँ इसमें। और सबको यही तकलीफ़ है कि हमारा विधायक कभी हमारे पास आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो हमारा तकलीफ़ कहाँ से जानेगा वो। यानी कुल मिला के कहा जाए भटगांव के अभी वर्तमान विधायक पारसनाथ जी हैं, तो क्या पारसनाथ जी किसी गांव में नहीं जाते हैं, नहीं मिले हैं? भाई लोग तो यही बोलते हैं, तब तो ऐसा है। मैं भी तो इसी क्षेत्र का हूँ, मैं किसान हूँ, मैं गन्ने का किसान हूँ, धान का किसान हूँ, और मैं शुरू से खेती कर रहा हूँ। पहले भी चुनाव लड़ा था 2008 में, तो उस समय भी मेरे को बहुत मेरे ऊपर भरोसा किए थे लोग, और करीब 9000 वोट मिला था मेरे को। और मेरे को सब बोले कि आप इस बार फिर से कोशिश कीजिए, और आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। कुल मिला के मेरे ऊपर भरोसा बहुत लोग बोल रहे हैं, और मेरे को भी खुद में भरोसा है कि लोगों का एक एक लोग का काम मैं करूँगा। कुछ अलग नहीं लगता है जैसे बाकी लोग जैसे काम करने का स्टाइल और आपका एक स्टाइल, वो एकदम बाकी लोगों का कई गाजा बाजा, कई गाड़ी, कई कार्यकर्ता, कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन आपके मैं देख रहा हूँ अकेला एक ड्राइवर के साथ आप घूम रहे हैं। मैं तो पिछले 6 महीने से अकेले घूम रहा हूँ। ड्राइवर तो अभी 6 महीने मुश्किल से 10 दिन हुआ है, नहीं तो मैं पूरा अकेले ही गया हूँ। जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं अकेले बात करता हूँ। मेरे को पूरे लोग जानते हैं यहाँ पे, मैं क्योंकि पिछले 2008 से लड़ रहा हूँ और इसी क्षेत्र का हूँ। मेरे को अपना परिचय बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे को तो टोपी छाप के नाम से बहुत पहले से जानते हैं लोग। जहाँ पे टोपी छाप आया वहाँ पे मेरा नाम आ जाता है। कई जगह हमने भी गांव में गए, जैसे टोपी छाप का नाम आता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे आप उनके बड़े भाई हों, उनके रिश्तेदार हों, एकदम इस टाइप से। जी मेरे ऊपर बहुत जी दादा मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और सबको ये अपेक्षा है ना कि अरविंद सिंह आएगा तो हम इस क्षेत्र से कम भ्रष्टाचार तो नहीं होने देगा वो। और
सरकारी अस्पताल का देखिए स्थिति, स्कूलों का स्थिति देखिए, और कहीं पे भी जाइए तो बस खाली पैसा से होता है काम, बस ऐसा लोग बोल रहे हैं। मैं बात करूं आपके भैयाथान ब्लॉक की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिकायत है रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू विभाग का, जो कई महीनों से, बोला जाए कई सालों से आज भी ग्रामीण दर दर भटकते। क्या कारण हो सकता है, ऐसे क्यों भटकते? लापरवाही है बस, और कुछ नहीं, लापरवाही। और बस जहाँ पे पैसा पता है ना, पैसा पैसा सब जगह, बस पैसा, बस बेवजह का। और सब बना रहे हैं सरकार, लेकिन उस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है, करना नहीं है किसी को। 2008 से पहले अगर मैं गौर करूं राजनीति का, तो इससे पहले कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे हैं आप, और कई बार प्रचार प्रसार या उनके साथ ही दिखाई देता था। अचानक निर्दलीय कैसे मन बना लिया आपने चुनाव लड़ने का? मैं दादा बहुत पहले कांग्रेसी था, लेकिन 2008 से तो निर्दलीय हो गया हूँ। उसके बाद जिला पंचायत भी बने, मेरी पत्नी बनी थी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा किए थे, और उसको बहुत बहुत वोटों से जिताए थे उसको। और मैं समझ लीजिए ना, मैं किसान हूँ बस, और किसान हूँ, हम लोग को सबको तकलीफ है, इसलिए सबके तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे को लोग खड़ा कर दिए हैं बस। तो क्या लगता है इस बार वर्तमान विधायक जो ग्राम में आते जाते हैं, और अभी आप जा रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? दादा पूरे लोग साथ हैं, हर गांव से 80% 90% मेरे को साथ दे रहे हैं लोग, और दिल से। कोई कोई ऐसा है, लेकिन अब मजबूरी है झंडा उठाने का, तो उठा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ में है। मेरे को पूरा भरोसा है एक एक आदमी के ऊपर, और मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे वो, और मैं भी उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। 5 साल उन्हीं के लिए काम करूंगा बस। मैं अपने लिए इस चुनाव को नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को इस चीज़ से ना, मैं सबको वादा किया हूँ कि मैं अपने तनख्वाह का भी इस्तेमाल अपने ऊपर, ना अपने बच्चों के ऊपर, ना अपने परिवार के ऊपर नहीं करूँगा। हो सकता है सबके काम आ जाए, वो भी मैं इतना करता हूँ। भैयाथान ब्लॉक में बात करें हम शिक्षा की, तो कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आज भी शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं तो वहाँ पे बैठने के लिए बच्चे को सुविधा नहीं है। जैसे ही आप विधायक अगर बन जाते हैं, तो आपका कैसे देखेंगे शिक्षा को? दादा हम लोग आज तक ये जानते हैं ना कि हमारा कोई विधायक किसी स्कूल में जो शिक्षक है वहाँ पे उन लोग को हाथ जोड़ के कभी नहीं बोला होगा कि मेरे इज्जत का बात है। एक तो सामान्य बात नहीं होता है कि मेरे इज्जत का बात है, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से पढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा। कभी उन लोग को कोई मतलब नहीं कि कौन शिक्षक है, क्या व्यवस्था चाहिए वहाँ पे, कोई व्यवस्था को किसी को कोई मतलब नहीं है। बस बन गए, अपना अपना बस मस्त है। मैं बात करूं अभी इधर भैयाथान ब्लॉक में, तो कई ऐसे ग्राम पंचायत है जो आज विरोध पे उतर रहे हैं वर्तमान विधायक। इस विषय में क्या कहना चाहिए? जी, तो उतरेंगे कैसे दादा, मजबूर हो गए हैं सब ना। 10 साल से देखिए, अब कितना देखें बताइए ना, कितना झेलेगा आदमी। एक बीजेपी का एक नारा है। देखिए मैं क्या बताऊं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। अब ये बताइए, मेरा गाड़ी है, मैं जिसको चलाने नहीं आता है उसको अगर दे दूं चाबी, तो क्या करेगा वो बताइए? यानी कह सकते हैं वर्तमान विधायक को चलाने का भी अनुभव नहीं है। मैं नहीं जानता, मेरे को तो ऐसा लगता है भैया, दिख रहा है सब सामने में। मैं यही बोलूंगा कि ये बताइए, जिसको चलाने नहीं आएगा उसको मैं दे दूंगा चाबी अपने गाड़ी का, तो क्या होगा? वो ले जाकर तो ढोसी देगा ना, और फिर उसका दोषी कौन होगा? देखिए गोलमोल जवाब नहीं, आप विपक्ष हैं, आप एकदम स्पष्ट करिए। सब अच्छे हैं दादा, थोड़ा सा गुमराह हो जा रहे हैं। मैं काम करूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं सबका दिल से मदद करूंगा, पूरा हर चीज में कोशिश करूंगा जो उनके हित में हो, ठीक ना। मैं अपने तरफ से ऐसा कहीं बात नहीं आएगा कि अरविंद सिंह उनके दुख में खड़ा नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता। और जब तक करूंगा अच्छे से करूंगा, नहीं तो मैं हाथ जोड़ दूंगा बस। अब मेरे को पूरा भरोसा है कि 5 साल सबका दुख तकलीफ में साथ दूंगा मैं। और जहाँ पे रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है ना, उस चीज़ को हम लोग जाके, और मैं जब भी विधायक बनूंगा तो हर गाँव में कम से कम साल में एक बार मीटिंग जरूर करूँगा मैं, और पूरे प्रशासन के साथ में कोशिश करूंगा, और ताकि वहीं पे उनकी समस्या हल हो जाए। बहुत अच्छी आपकी सोच है। और लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे पहले नेता किसी के नहीं होते हैं, ऐसा ग्रामीण ने ही कहा है कि नेता जब उनको सत्ता मिल जाता है तो शायद वो ग्रामीणों को भूल जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि एकदम मैं बोलता हूँ इस चीज को कि जिसको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर ना, कभी वोट नहीं देना चाहिए उस आदमी को। भरोसा पैदा कीजिए। अगर मैं गलत हूं ना तो मेरे को कभी वोट नहीं देना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो किसी छाप के वजह से किसी को नहीं जिताना चाहिए। आपका कौन है, जो विधायक का प्रत्याशी है वो आपके साथ होना चाहिए, तभी आप कुछ काम करवा सकते हैं। ये तो नाम तो चल ही रहा है, टोपी छाप एकदम। ये नारा बहुत अच्छा चल रहा है आपके अभी क्षेत्र में। जी। देखिए दादा, मैं
मैं वो सीधे सीधे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ दादा, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे को वोट मत दीजिए, भरोसा है तो सबको मिल के मेरे को जिताइए और अपने काम के लायक बनाइए मेरे को। मैं यही बोलूँगा दादा सबको। यानी मान सकते हैं ऐसा नहीं कि जैसे आज आप मैं किसी को गुमराह करके मैं वोट नहीं चाहना, मेरे को नहीं चाहिए नहीं। हाँ, मेरी अभी सवाल तो पूरी नहीं हुई है। जी। मैं जैसे आप अभी इनोवा में घूम रहे हैं, जी, हो जी। सकता है कर कीजिए फॉर्चूनर से भी महा फॉर्चूनर 2-4 ठो और दादा, घर में मैं तो इसे- नहीं दादा देखिए, मैं आप ही की पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। कई ऐसे हमने नेता मंत्री देखे हैं जो पहले छोटे स्कॉर्पियो में चलते थे, आज एक नहीं 10-10 फॉर्चूनर खड़े हैं। उसके बाद भी है ना ग्रामीण जाते तो उनको लंबे लंबे लाइन लगा के इंतजार करना पड़ता है। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कहीं? दादा लंबा लाइन कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे व्यवस्था रहेगा तो वहाँ लंबा लाइन लगेगा। मैं सब व्यवस्था को तो ठीक करने के लिए बन रहा हूँ है। अब फॉर्चूनर की बात है तो मैं तो शौकीन आदमी दादा, मैं खेती करता हूँ, 1 करोड़ का बेचूंगा है, गन्ना बेचूंगा, इस राज्य का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा किसान हूँ, बेचूंगा। जो अपना कमाई है, जो मेहनत करता हूँ, जो मेरा मूल काम है, उस काम से मैं अर्जित किया हो पैसे में फॉर्चूनर नहीं हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, किसी को क्या आपत्ति है? मैंने क्या बोला आपको कि मैं इस विधायक की चुनाव को मैं अपने लिए लड़ना नहीं चाहता, मैं इसको आप लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ, पूरे लोगों के लिए। मैं अपने आप में, मैं भगवान की दया से सब कुछ है, 150 एकड़ जमीन है दादा, मैं कमा लेता हूँ, किसान हूँ, जान रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और हम बात करें कानून कभी- व्यवस्था की, तो हाँ। कानून व्यवस्था में किस तरह से देख रहे हैं आप? सूरजपुर जिले में किस तरह से कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था दादा मैं क्या बताऊँ, बस एक काम बंद हो जाए ना, बहुत ज़्यादा करप्शन है दादा हर जगह, बस तो सब ठीक हो जाएगा। चलाने वाला मुखिया जो होता है ना दादा, वो अगर समझदार है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। किसी घर का सदस्य अगर बढ़िया है ना, मेन मालिक जो है वो अगर ठीक है तो सब अच्छा होता है ना। हम कह सकते हैं अगर जड़ सही रहेगा हाँ, तो मेन परिवार ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एकदम दादा, जब मैं खुद सही रहूँगा ना तो दूसरा क्यों गलती करेगा? जैसा संगति वैसा, जानते तो है ना। आप बहुत अच्छा मुस्कुरा के जवाब देते अरे हैं हो और गया। यही अदाय आपका है ना, अच्छा ये बताइए ग्रामीणों दादा, को काफी मैं पसंद टेंशन आती लेके है। मैं टेंशन लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जवाबदारी है दादा। थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ दादा, सबके पास जा रहा हूँ। मैं एक लोग से जाके पूछा पहले कि अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ तो मेरे को मना कर दीजिए, मैं फार्म क्यों भरूंगा मैं। और लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मेरे को पूरे विधानसभा में जिसने मना किया हो कि आप चुनाव मत लड़िए। नहीं तो मैं, अगर मेरे को 10 लोग बोल देते कि आप चुनाव मत लड़िए, मेरे को कोई जरूरत नहीं था दादा। एक वादा मैं करवाना लेकिन चाहूंगा मैं- आपको, हाँ। एक वादा करवाना चाहूंगा। जैसा कि आप बताएं कि मैं प्रदेश का दूसरा बड़ा व्यापारी है नहीं, ना, किसान है, हाँ, गन्ने यानी का। गन्ने का किसान हाँ, है, दूसरे मेरे को नंबर पे इनाम आते मिला हैं, है। इनाम भी मिला है। लेकिन आप अपने पैसे से आप चाहे फॉर्चूनर लीजिए, हेलीकॉप्टर हाँ, लीजिए, वो कुछ जनता को मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जनता को ये मतलब है कि क्या आप विधायक बनने के बाद आप उनका सुख दुख में खड़े होंगे और ऑन कैमरे एक्सेप्ट करिए कि किस तरह से उनके काम आएंगे। मैं दादा, मैं जाऊंगा हर एक ग्राम पंचायत में एक मीटिंग होगा, मेरा जो समस्या होगा उसको आगे ले जाके उसको दूर करने की कोशिश करूंगा दादा। और कभी भी मेरे लिए कोई काम हो किसी को भी, तो मेरे को, मैं अपने पम्पलेट में, मैं तो कुछ नहीं कर पाया हूँ, एक पम्पलेट छपवाया हूँ बस है, उसमें अपना वो लिख दिया हूँ पूरा 20 ठो बात, जो भी है उसको पढ़ लेंगे, सबके पास पहुँच जा रहा है। एक प्रमुख मांग एक आध दो बता दीजिए हमारे अरे दर्शकों को। सब मांग प्रमुख है। सबसे चीज़ तो हॉस्पिटल का स्थिति को मेरे को सही करना है। क्या है दादा, मैं पहले भी अपने घर में निजी जो भी कमाई होता था उससे मैं हॉस्पिटल चलवाता था। 2-3 MBBS डॉक्टर मेरे मित्र हैं, उन लोग आके पूरा मदद करते थे चंद्रमेढ़ा में ही। लेकिन क्या है ना, अब उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है दादा, कहाँ से हो पाएगा, उतना खेती में नहीं हो पाता है। तो किए, जब तक किए 2-4 साल किए, 7 साल करीब किए दादा। और लेकिन मैं चाहता हूँ ना दादा, मैं विधायक बनूँ तो कम से कम इलाज तो सबका बढ़िया हो है। यानी और आप- पढ़ाई दूसरा सबसे मुख्य है। पढ़ेंगे, सब शिक्षित रहेंगे तो सब अपने आप में खड़े हो जाएंगे। और पूरे आप आज देखिए स्थिति ऐसा है ना कि सब नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ना किसी के परिवार में दुख न रहे। जब नशा होगा तो फिर दुख तो आएगा ही दादा। यानी कहा जाए आज युवा पीढ़ी है ना, बहुत नशे के आदी हो जा रहे हैं, सट्टे के आदी हो जा रहे हैं, है ना। मैं चाहता हूँ ना, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा भाई अभी बोल दूंगा तो बोलेंगे जान रहे। नहीं मैं समझ सकता हूँ। समझिए, ये हमारे लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा दादा कि थोड़ा सा
सब बढ़िया से रहें। यानी हम मान सकते हैं सबसे पहला जो आपका है स्वास्थ्य विभाग को आपको सही जी, करना जी, जी, और है। शिक्षा लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा बताया आपके मित्र हैं दो तीन ऐसे MBBS डॉक्टर जो अपने ग्राम क्षेत्र में आप वहाँ पे बैठाए गए थे, तो क्या उनका निःशुल्क इलाज करते थे? जी दादा, पूरा निःशुल्क। कितने साल तक कराए थे आपने? करीब 7 साल किए दादा हम लोग। 7 साल MBBS डॉक्टर को बैठा के अपने क्षेत्र में? हाँ, मैं अपने क्षेत्र में नहीं, अपने घर में, पुराना घर है। पहले हम लोग का घर जो है ना, वहाँ नक्सली वाला हमला हुआ था एक बार, तो उसके बाद फिर क्या है ना, अब उस घर को छोड़ दिए हम लोग, सब अंबिकापुर चल गए पूरा परिवार। उन लोग नहीं आते हैं, उन लोग वहीं रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग बोले कि हम लोग करेंगे इसमें, और किए अच्छे से काम, बहुत अच्छे से काम किए। 100-150 लोगों का रोज इलाज होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये कोई स्वार्थवश तो ऐसा नहीं करा? कहाँ स्वार्थ दादा, मैं 25 साल का था उस समय, मेरे को कहाँ स्वार्थ था बताइए तो। मैं मस्त उस समय का, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ दादा। उस समय राजनीतिक आप मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं था, मैं तो मजबूरी में लड़ रहे हैं दादा। हम लोग क्या करें, जाते हैं तहसील में तो लाइन लगे रहते हैं, बताइए ना, आप खुद देखते होंगे, मेरी बात नहीं है। मेरे को खुदे काम रहता है तो लगता है कि साला काम लूँ, कहाँ से पैसा लाऊंगा कि ये काम हो, बताइए, बड़ी परेशानी है। गाँव वाले सब परेशान है दादा, बहुत। यानी कहीं ना कहीं कहा जाए जिसका पैसा है उसका काम से पैसा, और दादा वो पैसा के बाद अरे सब टाइप में परेशानी है दादा, बहुत परेशानी है। यानी मैं उस चीज को बोल नहीं सकता, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे दिल में है वो चीज। देखिए क्या ना, मैं कोई बात ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे किसी को तकलीफ हो, लेकिन है, उसको सुधारेंगे दादा हम लोग। अब अच्छे से काम करेंगे, पूरा ड्यूटी करूंगा 24 घंटा में, समझ लीजिए 5-7 घंटा मेरे लिए रहेगा, बाद बाकी पूरा जनता के लिए। देखिए क्या है ना, वादा तो देखिए मैं बाबा, देखिए मैं आपको एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा, वादा तो सभी करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि वादा को पूरा करते हैं। मैं ये है कि कोशिश करूंगा, मैं झूठा बात नहीं करता, आज तक मैं किसी से झूठ नहीं बोला हूँ, मेरे में आदत नहीं है कि झूठ बोलूँ। जो बोलूँगा साफ साफ बोल दूंगा, जिसको जो समझना है भाई समझे, मैं, लेकिन जो बोलना है साफ साफ बोलूँगा। मैं कर सकता हूँ इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं तो ये बताइए, एक आदमी चुनाव लड़ सकता है विधायक का? मैं पागल तो नहीं हूँ ना, है? लेकिन मैं यही जानता हूँ ना कि 9,000 लोग मेरे को वोट दिए थे उस समय, जिला पंचायत बनाए, तो जिला पंचायत में मेरे को लगता है उस समय पूरे राज्य में टॉप करवाए थे मेरी पत्नी को। सुनिए कितना भरोसा करते, इतने लोग अपेक्षा किए हैं मेरे से। अरे मैं, मेरे जीवन में अगर उनके काम आ जाए तो मैं बड़ा, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कहाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अब सबके एक बार अपेक्षा जो किए ना मेरे से, उसको पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ बस। इसके बाद, इस चुनाव के बाद मैं बोल दिया हूँ कि किसी के पास वोट मांगने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं 5 साल ड्यूटी करूँगा, समझ रहे ना। अगर मैं अच्छा काम करूँगा भाई, जब अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी ना, तो मेरे को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा दादा, खुद देंगे उन लोग। और अब हार जाऊंगा दादा तो इस जीवन में फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, बेकार बात है वो सब, मैं अपने लिए जीऊंगा फिर। अब मेरे बच्चे भी हैं, मेरा भाई भी इस चुनाव के चक्कर में ख़त्म हो गया दादा। मेरा छोटा भाई था, यही मध्यावती चुनाव हो रहा था, कांग्रेस का काम करते करते एक बार 15 दिन तक बुखार में दौड़ा है, जिससे मैं अभी दौड़ रहा हूँ ना, मेरा रोज़ गोली खा के चल रहा हूँ मैं, कभी कभी इतना दर्द हो जाता है, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। मैं आखिरी क्वेश्चन पे आता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, एक बार वो बोलें बस। रौरे मन मुके सब कुछ सपोर्ट करी, मोर पर भरोसा करी, और मोर भरोसा रौरे मन करी, जितना करब ना ओकर, मैं ज़्यादा रौर पर भरोसा करत हूँ। मैं जैसे, मेरा बस इतने कहना है दादा कि आप अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वोट देंगे, जिताएंगे मेरे को, तो मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, आपके हिसाब से, सीधी सी बात है। बस यही कहूँगा दादा, रिक्वेस्ट है। ये हमारे साथ अरविंद सिंह जी थे, और जिनका साफ कहना है कि मैं आम आदमी हूँ और मैं किसान हूँ, मैं किसानी की दर्द को समझता हूँ, और ये इनकी आखिरी चुनाव होगी, और आखिरी चुनाव होगी, उसके बाद भी और कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनसे जान लेते हैं। जी दादा, मैं किसान हूँ, अब किसान को सबसे बड़ा तकलीफ किस चीज़ का है मालूम है? पानी का। हमारे यहाँ रेल नदी बह रहा है, महान नदी बह रहा है ना, हमारे क्षेत्र से गुजरता है। कभी आज तक कोई प्लानिंग नहीं किए इन लोग, इतने बड़े बड़े नेता बने। कैसे नहीं किया? प्लानिंग तो हुआ, बहुत सारा बालू निकला। कहाँ बालू निकला? बालू निकालने वाला प्लानिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, खेत के लिए बोल रहा हूँ मैं। किसानों के लिए सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा बताइए? नहीं, वर्तमान विधायक तो काफी बालू निकलवाए। अरे जाने दीजिए, मैं कहाँ बोलूंगा दादा, वो तो दुनिया देख रहा है, जो हुआ है इसीलिए तो लड़ रहा हूँ। मेरे को तो अच्छा बताइए, सब कुछ अच्छा होता तो मैं क्यों लड़ता बताइए? मैं बढ़िया खेती कर रहा था, मैं मस्त था अपने आप में। अपनी माँ बताए अपनी क्या, मैं एकदम टेंशन फ्री था, मैं तो छोड़ दिया था सब। पानी का क्या समस्या, उसको कैसे? देखिए दादा, मैं चाहता हूँ ना कि इस पानी का उपयोग करें हम लोग,
कम से कम नहर के माध्यम से, लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से, समझ रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस क्षेत्र से किसानों का उन्नति होगा, वो लोग काम करेंगे, सब खेती करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, उनके पास व्यवस्था की कमी है। मैं चाहूँगा ना कि एक एक लोग को व्यवस्था देने की कोशिश करूँ, प्रयास करूँगा दादा, कैसे नहीं होगा। आज प्रयास कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं इस बार चुनाव में हम लोग सब कोई मिल के जीतेंगे, और मेरी जीत सबकी जीत है। यानी कह सकते मैं हैं एकदम मेरे को विधायक आप नहीं, सब विधायक रहे। एक एक लोग मेरा मात्र एक वोट है, एक वोट है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। जितनी जब समझिए इस चीज़ को कि अगर मेरा एक वोट है और आपका भी एक वोट है, उनका भी एक वोट है, तो जितना अधिकार उस विधायक के पद में मेरा है उतना आपका भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, एक एक लोग का होना चाहिए। जिस दिन मेरे में घमंड आया कि मैं विधायक, तो उस दिन समझ लीजिए मैं उस दिन सबसे घटिया आदमी। आप मेरे को गाली दे सकते हैं, ऐसा आएगा ही नहीं। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। देखिए मेरे पास कोई पैजामा कुर्ता नहीं है, जो ड्रेस है वही है, 2 जीन्स में घूम रहा हूँ बस। ये देख सकते हैं काफ़ी कोई कॉमेडियन नहीं भी है। हमें लगता है, और बहुत अच्छा एकदम खुले विचार के, ऐसे बोला जाए युवा हम मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनका उम्र भी नहीं हुआ है। और मैं चाहूँगा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग या समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं भटगांव क्षेत्रवासी से एक प्यारा सा अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन अपने मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। मैं इसी तरह का फिर दूसरे जगह में जाके दूसरे लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा क्षेत्र में क्या है हलचल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।